भारत के लिए बड़े मज़ीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। भारत का कोई हमसाया जो है उसको अच्छा नहीं समझता और ये समझता है कि उसने हमसायों के हकूक़ गस्ब किए हैं। भारत का मसला बढ़ रहा है चिकन स्नैक के ऊपर। आप रोज़ चिकन नेक के ऊपर सुन रहे हैं। मैं आपको आज चिकन नेक के बारे में बता दूं। चिकन नेक जो है ये हिंदुस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन जो हैं उनको इकट्ठा करने में कामयाब हो चुका है। चिकन नेक वो 7 रियासतें हैं जो एक बहुत पतली, आप समझे 20 किलोमीटर की एक राहदारी है जिससे उस सातों कनेक्ट होती हैं, इसलिए उसको मुर्गी की गर्दन कहते हैं, उससे तशबीह देते हैं, चिकन स्नैक कहते हैं उसको। उसमें अरुणाचल प्रदेश है, उसमें नागालैंड है, उसमें मणिपुर है, उसमें ये सारी रियासतें हैं जिनका आप वक्तन फ़वक्तन नाम सुनते रहते हैं। इनके बॉर्डर पे बांग्लादेश भी है, इनके बॉर्डर पे नेपाल भी है, इनके बॉर्डर पे वो जो है आप ये मिज़ोरम वगैरह देख लें, त्रिपुरा देख लें, ये सारी जो है वो रियासतें हैं। अब ये स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें नागालैंड ने 3 साल पहले अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी थी और उन्होंने अपना कौमी तराना भी बना लिया, उन्होंने अपना कौमी झंडा भी बना लिया, लेकिन नागालैंड के बहुत लोगों को हिंदुस्तानी फ़ौज ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया और मार दिया और उनकी जितनी लीडरशिप थी उनके घर वालों को मारा गया। तो बज़ाहिर तो उन्होंने वक्ती तौर पे उसके ऊपर काबू पा लिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब इनकी जो है तमाम तर काविशों के ऊपर उस वक्त पानी पड़ने लगा है कि जब चाइना और बांग्लादेश बिल्कुल चिकन नेक के ऊपर एक पोर्ट बना रहे हैं और ख्याल ये किया जाता है कि सितंबर में वो पोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हिंदुस्तान के लिए बड़े मसाइल क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि उनका पहला भी ख्याल है कि यही वो इलाका है जहाँ से बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ पे चोरियाँ करते हैं, चकारियाँ करते हैं। ये उनका क्लेम है। बांग्लादेश जो है वो कई सालों से हिंदुस्तानी असमियत को बर्दाश्त कर रहा है और अब बंगाली जो है खुलकर सामने आ गए हैं। बल्कि पहली बार हमने देखा कि बांग्लादेश वाले जो थे इस जंग में उन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया और हिंदुस्तान के BSF को जिस तरह से उन्होंने पकड़ के वहाँ से अपने इलाकों से निकलने के लिए यानी मजबूर किया, वो भी एक देखने के काबिल था। परसों रात को चाइना की फोर्सेस जो हैं उन्होंने 20 किलोमीटर का एरिया जो है वो इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में जाके कब्जा कर लिया। हिंदुस्तानी फौज बड़ी उनसे गिड़गिड़ाती रही। 2 घंटे उनकी आपस में बहस मुबाहिसा जारी रहा। चीनियों ने कहा कि अब हम तुम्हें मार देंगे अगर तुम यहाँ से ना हटे, ये हमारा मुल्क है, हमारा इलाका है। अब अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने अपने नए नक्शे में अपने एक प्रोविंस के साथ शो भी कर दिया और उसके नया नाम भी रख दिया और उसके जितने आगे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबको नए नाम दे दिए हैं। भारत अभी तक इसके ऊपर चुप है, लोगों के आगे वावेला नहीं कर रहा, क्योंकि भारत कैसे बताए कि हमारी फ़ौज, हमारी सेना जो है वो बगैर एक गोली चलाए 20 किलोमीटर वहाँ से पीछे हट गई है और हमने वो इलाका चाइना को दे दिया। आने वाले दिनों में ये जो है आप समझें इंडिया का वाटरलू है। और जब मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इंडिया के टुकड़े होंगे और इंडिया से कई पाकिस्तान बनेंगे, तो आज आपको बताता हूँ इंशाल्लाह खालिस्तान भी बनेगा, खालिस्तान कश्मीर भी आज़ाद होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि सबसे पहले ये 7 रियासतें जो हैं ये हिंदुस्तान से टूटेंगी और आपको ये अमल इस साल नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत से नाकदीन का ये ख्याल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग ख़त्म नहीं हुई है। वो अभी की डेट्स दे रहे हैं, लेकिन अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग का जो अगला मार्का है वो सितंबर या अक्टूबर के बीच में तो मुमकिन हो सकता है, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो उनको बड़ी बुरी मार पड़ी हुई है, अभी वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। लेकिन अक्टूबर में जब उनको अगर ये लगा कि वो बिहार का इलेक्शन हार सकते हैं या हारने वाले हैं, तो फिर चंद दिन की एक एडवेंचरिज्म जो है वो मोदी सरकार कर सकती है ताकि ये एडवेंचरिज्म किसी तरह उसको वोट्स दिलवा दे और इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा उसको भरपूर जवाब मिलेगा। मेरे साथ मौजूद है अनिका निसार, ARY के पे अपना करती हैं, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब गौर भट्ट साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन पे अपना शो करते हैं, अपना YouTube चैनल चलाते हैं। अब्दुल सत्तार खान साहब हैं, ये तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर एंकर हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिका निसार, लेडीज़ फर्स्ट, पहले मुझे ये बताइएगा इंडिया जो है क्या इस चिकन नेक को अब वो ओवरकम कर सकता है इस इशू को, या ये बढ़ने वाली चीज़ है? मेरे ख्याल में मुबशरा, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। ये चिकन नेक बड़े अरसे से इंडिया ये समझ रहा था कि बड़े से बड़े सुकून में रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, इसलिए क्योंकि सीना वाजिद के टाइम पर
नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के ताल्लुकात जरा मुख्तलिफ सतह के ऊपर थे और अब मुख्तलिफ सतह के ऊपर है। बांग्लादेशी यूथ इस टाइम पर भारत के हेजिमोनिक रवैये से इंतहाई तंग है, और मैं ये दूर बैठकर बात नहीं कर रही, मैं बांग्लादेश के लोगों से मिलकर उनकी कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात करके आपको ये बात बता रही हूँ कि बांग्लादेश इज नो मोर द बांग्लादेश जो आज से शायद 15 साल पहले था। और ये ऑटोमेटिकली नहीं हो गया, ये हमारी बहुत सारी डिप्लोमेटिक टाइज की वजह से, हमारे बहुत सारी तगोदों की वजह से हुआ। फिर नेपाल की भी मैं आपको जरा थोड़ी सी सूरत हाल बता दूं। वैसे तो कहने को हुकूमत नेपाल इंडिया के साथ खड़ी हुई, लेकिन जो नेपाल के अवाम है वहां आप जाइए और वहां जाकर आप ये बताइए कि आप इंडियन हैं और आप ये बताइए कि आप पाकिस्तानी हैं, तो आपको उनके रवैये में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और जैसे ही उनको मालूम होता है कि आप पाकिस्तानी हैं तो वो फौरी तौर पर बड़े लाइट हार्टेड और बड़े वेलकमिंग हो जाते हैं। उनको इंडियंस पसंद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कई दुकानों पे वहां ये लिखा होता है कि इंडियन करेंसी नॉट अलाउड, क्योंकि वहां इंडियंस बड़े आराम से क्रॉस करते रहते हैं बॉर्डर और उसको अपनी प्रॉक्सी के तौर पर समझते हैं। तो नेपाल की आवाम भी इस बात से बहुत तंग है। ये बात अलग है कि वो जैसे ही नेपाल को सरकते हुए देखता है भारत तो उसकी आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर देता है। और अब चाइना, थैंक्स टू पाकिस्तान, चाइना ने ये बात प्रूव कर दी है कि भारत को जितना मर्जी जो मर्जी इस पूरे खित्ते का चौधरी बनाने की कोशिश कर ले, या भारत खुद कोशिश कर ले इस खित्ते का चौधरी बनने की, वो पॉसिबिलिटीज में से नहीं है। नाउ दिस इज नो मोर पॉसिबल कि चाइना, पाकिस्तान और उनके साथ जितने मुमालिक है, जरा आसपास भी देख लेते हैं। अभी फौरी तौर पर अफगानिस्तान के साथ क्यों डिप्लोमेसी तेज हुई है? इसलिए क्योंकि अब इंडिया को नजर आ गया है कि चाइना विद द बैक ऑफ पाकिस्तान और देम टुगेदर, साथ ही बांग्लादेश, उसके साथ नेपाल की आवाम, तीसरी तरफ जहां उन्होंने तमिल टाइगर्स भेजे श्रीलंका, मालदीव्स के भी अभी रिसेंट प्रॉब्लम्स हुए हैं। फिर इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट करने के बाद नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स के जो तरफ से, प्रेमियर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, उसको वापस लिया है, मामला को सीधा किया। सो थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर इंडिया। और इस टाइम पर मेरी खुद सिक्स फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह साहब से अक्सर औकात गुफ्तगू होती है, वो भी यही कहते हैं कि अब की बार इंडिया को किसी तरीके से सिखों को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, क्योंकि हर जंग के अंदर इंडिया सिखों को फॉर्डर बनाता है और फॉर्डर बनाकर इस्तेमाल करने के बाद कोशिश ये करता है कि कभी दोबारा जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करता रहे और सिख मरते रहे और बाकी सारे जो लोग हैं वो पीछे की तरफ हैं। देखिए, सिखों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन एक इंतहाई मुकद्दस जगह है, नॉट जस्ट मुकद्दस जगह, बल्कि ये उन लोगों का कंट्री है जो कि इन मुकद्दस जगहों का ख्याल भी रखते हैं। हमारा रिलीजियस बिलीफ भी है और हमारा नेशनल बिलीफ भी है कि हमने दूसरों की मुकद्दस जगहें और प्लेसेस ऑफ वर्शिप का ख्याल रखना है। ये तो गुरु नानक की बर्थ प्लेस है, अब उनसे बड़ी उनके लिए क्या तकद्दुस की बात होगी। दूसरा ये कि भारत का तो आपने पहले ही रवैया देख लिया कि पहला निशाना ही मस्जिद को बनाया, यानी हिंदुइज्म के अलावा बाकी जितने मजाहिब हैं उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए भारत के माइंड में, भारत की पॉलिसी के अंदर, भारत की जहनियत के अंदर कोई जर्रा बराबर जगह भी नहीं है, चाहे गोल्डन टेम्पल की बात करें या बाबरी मस्जिद की बात करें।